नमस्कार। कर्नाटक में अपेक्षाकृत आसान जो लड़ाई लग रही थी बीजेपी के लिए, वो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मुश्किल होती जा रही है। और मुश्किल होने के कारण केवल ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के झगड़े ख़त्म हो रहे हैं और वो अपनी स्थिति को सुधार रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, दलित समुदाय से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं और लंबे समय से मंत्री और उसके अलावा केंद्रीय मंत्री और सांसद विधायक रह चुके हैं। ऐसे में दलित समुदाय, जहां लगभग 36 सीटें हैं जो रिजर्व हैं कॉन्स्टिट्यूंसी शेड्यूल कास्ट के लिए। कर्नाटक में पिछले चुनाव में बीजेपी उसमें से 16 जीती थी। इस बार उम्मीद है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का असर होगा, शायद ये सीटें और कम हो सकती हैं। इसी तरह से जो 15 एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं, उनमें से 8 कांग्रेस जीती थी और 6 बीजेपी जीती थी। तो ये जो कमज़ोर पक्ष हैं बीजेपी के, उसकी अंदरूनी लड़ाई और कमज़ोर बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा सबसे बड़े, सबसे कद्दावर और सबसे लोकप्रिय नेता है। अगर किसी नेता का पूरे प्रदेश में जनाधार है बीजेपी में, तो वो येदियुरप्पा है। पार्टी ने कोशिश की, उनको पहले मुख्यमंत्री पद से हटाया 75 साल के फॉर्मूले में, फिर उसके बाद इस उम्मीद में कि वो चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन उसका कोई वो संकेत दे नहीं रहे हैं। जब लगा कि मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है चुनाव के समय, क्योंकि दोनों चुनाव नज़दीक हैं, मई में विधानसभा का अगले साल चुनाव होना है, उसके बाद जो है 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में बीजेपी येदियुरप्पा को किसी भी हालत में नाखुश नहीं करना चाहती। उनको खुश करने के लिए, उनको ये महसूस कराने के लिए कि पार्टी में उनकी कितनी प्रतिष्ठा है, कितनी कद्र है, कितनी चिंता है, उनको पहली बार पार्लियामेंट्री बोर्ड का, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य बनाया गया। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का भी सदस्य बनाया गया। इस एलिवेशन से येदियुरप्पा और उनके लोग बहुत खुश हैं, लेकिन एक मन में ये भी है कि हाईकमान ने इसके जरिए उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता शायद बंद कर दिया है। और हाईकमान चाहता भी नहीं, पार्टी हाईकमान चाहता भी नहीं है कि येदियुरप्पा जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में हो। लेकिन ये खबर, ये घोषणा हुई है कि येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई जो मुख्यमंत्री हैं, एक साथ पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। लेकिन बसनगौड़ा यत्नाल हैं, एक कर्नाटक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो एंटी देवगौड़ा हैं। वो लगातार उनके लोग वो एंटी येदियुरप्पा हैं और लगातार उनके लोग जो है वो येदियुरप्पा के लोगों पर हमला कर रहे हैं। और लोग कर रहे थे, जब तक उनके जो है फॉलोअर्स कर रहे थे, तब तक तो समझ में आती थी बात। यत्नाल ने खुद बोला है कि अगर ये दोनों नेता यानी येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई एक साथ दौरा करेंगे तो कर्नाटक में भाजपा मिट्टी में मिल जाएगी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अलावा जगदीश शेट्टार, आपको याद होगा जगदीश शेट्टार का नाम, वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो भी जो है लिंगायत समुदाय से ही आते हैं, वो भी एंटी येदियुरप्पा और बोम्मई कैंप में हैं। तो ये भाजपा की जो अंदरूनी लड़ाई है, जो कश्मकश है, वो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता मुश्किल कर रही है। कांग्रेस के लिए स्थिति अच्छी इसलिए हो रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो आपसी खींचतान थी, लड़ाई थी, वो कम हुई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का कर्नाटक में कुछ तो फायदा कांग्रेस को निश्चित रूप से होगा। अगर बीजेपी अपना घर ठीक नहीं करती समय रहते, तो उसको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।